तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ये लेक्चर्स में आप सब हम इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स इससे पहले हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर्स है। आज से हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बेस पर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में पूरा बेसिक्स बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के रिलेटेड पूरा कवर हो चुका है। साइन कन्वेंशन etc जो भी था वो सब का रिलेशन भी जो है कल लास्ट क्लास में हमने पूरा कर चुका था। तो आज देखते हैं आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 बीम के ऊपर सॉल्व कर प्रॉब्लम्स पढ़ना है। 3 बीम के ऊपर, एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर और दूसरा ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर और तीसरा कैंटिलीवर बीम के ऊपर पढ़ना है प्रॉब्लम। और इसके ऊपर 3 लोड्स के में पढ़ना है, एक तो पॉइंट लोड और दूसरा यूडीएल एंड तीसरा कपल्स पे पढ़ना है। मतलब ये बीम्स विथ कपल्स के साथ में। जैसे सपोज ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, इसके साथ पॉइंट लोड, ये एक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ये एक होगा। दूसरा ये है कि ये कैंटिलीवर है, ये यूडीएल लोड है, दूसरा होगा। तीसरा ये कैंटिलीवर है विथ कपल्स, ठीक है, मतलब मोमेंट्स के साथ में, ठीक है। कपल्स के बारे में आगे डिफरेंट ये करेंगे पूरा। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड है ना, उसमें फिर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल एंड सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कपल्स, ठीक है। ये भी देख लेंगे बाद में। एक एक टाइप्स का है, टोटल 9 टाइप्स का आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये पूरा 9 केसेस है, एक एक केस करके देखेंगे। और इसके बाद ओवरहैंगिंग पोर्शन का है, लास्ट वन है ये ओवरहैंगिंग। ये ओवरहैंगिंग पोर्शन है, ओवरहैंगिंग बीम है विथ यूडी पॉइंट लोड, ओवरहैंगिंग विथ यूडीएल एंड ओवरहैंगिंग विथ कपल्स, ठीक है। ये टोटल 9 केसेस होता है। एक एक करके हम सब सॉल्व करेंगे, एक एक प्रॉब्लम। यहाँ पे हम जो आपको आज के इस लेक्चर्स में हम जो कवर करने वाले हैं वो कैंटिलीवर विथ पॉइंट लोड है, ठीक है। फर्स्ट वन जो है हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखिए और साथ साथ जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कीजिए। प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरीज द पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। मतलब फिगर यहाँ दिया हुआ है, ये है कैंटिलीवर और इसके ऊपर 3 पॉइंट लोड है, शो किया हुआ है, ठीक है। ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने से पहले तो कैलकुलेशन करना जरूरी है, जो कैलकुलेशन के बेस पे ही हम ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो आपका फिगर दिया हुआ है वो फिगर आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये देखिए कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे ये कैंटिलीवर बीम हो गया। इसके ऊपर 3 लोड्स दिया हुआ है, 1 2 3। फ्री एंड पे है, 2 एंड होता है, ये फ्री एंड है, ये फिक्स एंड है। ये देखिए एक लोड फ्री एंड पर है, दूसरा लोड यहाँ पर है, डिस्टेंस दिया हुआ होगा, तीसरा लोड यहाँ पर है, इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ होगा। फर्स्ट लोड देखते हैं कितना है, 800 न्यूटन है। देखिए 800 न्यूटन, दूसरा 500 न्यूटन, तीसरा 300 न्यूटन। 800 न्यूटन, 500 न्यूटन, 300 न्यूटन। इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ, 0.8, 0.7, 0.5 सब मीटर में है। यहाँ से फ्री एंड से ये यहाँ तक एक लोड से दूसरे लोड तक 0.8 मीटर्स में है, ठीक है। नेक्स्ट 0.7 मीटर्स में, तीसरा 0.5 मीटर्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंटिलीवर में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, ओवरहैंगिंग में भी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना आउट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमको सिर्फ शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है, एसएफ कैलकुलेशन। ये हो गया एसएफ कैलकुलेशन, ठीक है।
ये देखिए कैसे करना है कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स क्या है, टोटल वर्टिकल फोर्सेस, हाँ अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स करें या समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स करें, रिजल्टेंट ऑफ समेशन रिजल्टेंट्स, ठीक है। तो SF एक एक पॉइंट्स पे निकालना है। एट हम पहले नेमिंग कर लेते हैं इसको, ये देखिए ये 1 है, ये AB कर लेते हैं इसको, कैंटिलीवर जो बीम है उसको AB कर दिया, और ये C हमारा एक लोड है और ये D हो गया। तो ABCD इस टाइप से नेमिंग कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं शेयर फोर्स एट B, किसी एक तरफ से कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो यहाँ कैंटिलीवर बीम है, तो हम कैंटिलीवर में कोशिश ये करते हैं कि फ्री एंड से करने में इजी है, ठीक है। तो फ्री एंड की तरफ से कीजिए कैलकुलेशन। तो फ्री एंड हमारा कौन सा साइड है, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड की तरफ से हम आएंगे, और राइट साइड की तरफ से आने में आपको ये याद होगा, हम साइन कन्वेंशन में बताया था, राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है, रन याद रखिएगा हमेशा। राइट साइड जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो अपवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है। जितना ये फोर्सेस है वो डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब पॉजिटिव होगा। तो शेयर फोर्स एट B देखिए 800 न्यूटन आएगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों कि राइट साइड से अपवर्ड नेगेटिव होता है, तो ये फोर्स जो है यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख भी सकते हैं, पॉजिटिव को लिखने की जरूरत भी नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट C आते हैं। C का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। तो हमको प्रीवियस जो फोर्सेस है, जो लोड है, शेयरिंग है, उसको हमको कंसीडर करना पड़ता है, मतलब उसको साथ में लेकर के चलना है, आगे बढ़ेगा उसको साथ में लेके जाएंगे। तो पहले हमारा 800 हो गया, ये 800 रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव में है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, उस पॉइंट पे कौन सा लोड लगा, 500 का लोड लगा, ठीक है। तो 500 न्यूटन। अब हम पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा, सेम प्रोसेस वही है कि डाउनवर्ड है, राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो ये डाउनवर्ड है इसलिए पॉजिटिव होगा, विच इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ठीक है। 1300 न्यूटन है। नेक्स्ट समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, कोई डॉट्स, बहुत सारे शेयर फोर्स कैलकुलेशन में डॉट्स हो रहा है। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट D, हम क्या बोला अभी ने डिस्कस किया था C पॉइंट पे कि एक एक पॉइंट्स को हम कैरी करते चले जाएंगे, जो लेटेस्ट आया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, कैरी करके चलना है आगे, ठीक है। अभी इसको कैरी कर लेते हैं 1300 को, अब कितना हो जाएगा प्लस 300, बार बार साइन कन्वेंशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार हो गया याद रखिए, विच इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। ये पूरा पॉजिटिव आया, क्यों पूरा पॉजिटिव आया, सारा का सारा जो है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए सारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये शेयर फोर्स हो गया। नेक्स्ट शेयर फोर्स देख लेते हैं, एक और पॉइंट हमारे पास है वो है A। अच्छा हम A के पास आ रहे हैं, तो उससे पहले हमारे पास 1600 जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा और कोई लोड D पे और कोई लोड, A पे और कोई लोड नहीं एक्ट हो रहा, ठीक है, तो यही रहेगा बस 1600 न्यूटन, ठीक है। इसका हम अब क्या कर लेते हैं, बोलिए, रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, मतलब डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड कर लेना है। ये पूरा लाइन जो है जहाँ जहाँ पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे आप एक्सटेंड कर दीजिएगा, और एक्सटेंड करने के बाद ठीक है, पहले ये इस डायग्राम को कहते हैं बीम डायग्राम। जस्ट बीम डायग्राम के नीचे बनेगा शेयर फोर्स डायग्राम, उसके नीचे बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बीम डायग्राम के नीचे हम बना रहे हैं ये शेयर फोर्स डायग्राम, रेड कलर में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट पे कितना है 800, तो ये हम 800 मार्क कर ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 800 हो गया। उसके बाद सेकंड सी पे कितना है 1300, तो यहाँ हम 1300 मार्क कर लिया, और उसके बाद कितना है 1600, तो यहाँ हमने 1600 मार्क कर लिया, ठीक है। ये देखिए अब इस सबको क्या करना है आपको, इस टाइप से बन गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये 800 है, उसके बाद फिर ये पूरा यहाँ पे कितना हो गया 13 और ये 16 हो गया, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका ये सो टोटल 1600 न्यूटन का डिस्टेंस है, और ये जो लेंथ है वो तो सेम लेंथ दिया हुआ है उसी को करना है। आप ये पूरा पॉजिटिव है, सबका सब पॉजिटिव है, आप चाहे तो इसको हाइट भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं,
ये हमने हाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा दिख रहा, इसको और अगर डार्क कर इसको भी डार्क कर दें तो पूरा क्लियर हो जाएगा ये सारा, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो शेयर फोर्स कंप्लीट हो गया। कोई कंफ्यूजन है? कोई इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पर, ठीक है। बीएम कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में क्या करना है, एक एक पॉइंट पे जैसे हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था ऐसा ही एक एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट कौन सा हमारा, बीएम, ये हम एट लिखते हैं, एट द रेट का मतलब है एट, मतलब उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एट बी विच इज इक्वल टू। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है? बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कल भी बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, ये जैसा मेरा पॉइंट है ये फोर्स है, अगर हमने इस पॉइंट पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इसलिए क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर यही रहता कि फोर्स ये है और ये पॉइंट ये है, ठीक है, ये फोर्स है ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा था फोर्स एंड पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये इसके वजह से क्या हो जाता है, इसका बेंडिंग मोमेंट m into d होता, ये अगर डिस्टेंस d था f into d, ये f है, m is equal to f into d, समझ में आया? तो आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट जीरो होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा क्योंकि एक फोर्स एक्ट कर रहा, परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस नहीं है तो जीरो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट एट C which is equal to at C पर जो फोर्स एक्ट कर रहा 500 वो तो जीरो हो गया, उसको छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले राइट साइड की तरफ देखें, एक और फोर्स है 800, तो 800 फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये देखें डिस्टेंस कितना बना, मेरा ये पॉइंट है, ठीक है, ये C जो है हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से ये 800 है, ये देखें यहाँ से 800 न्यूटन का फोर्स है और ये 90 डिग्री का डिस्टेंस ये बना रहा है, एंगल बना रहा है ना, ये डिस्टेंस है यहाँ से 0.8 मीटर, ठीक है, तो ये 0.8 मीटर हो गया। कैलकुलेशन करना, ठीक है, आप कैलसी निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। और आप भी तो कुछ साथ साथ करते रहेंगे तब तो समझ में आएगा, खाली पूरा करके देंगे कैसे होगा। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट डी विच इज इक्वल टू, अब देखिए डी पर आ गए हैं, ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये तो जीरो हो गया, रिमेनिंग दो फोर्स काउंट होगा। अच्छा, इसमें मैंने जो है साइन कन्वेंशन बताना छोड़ दिए, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन बताना है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये देखें हमारा ये पॉइंट ये 800 है और ये पॉइंट है ये 0.8 है यहाँ से यहाँ तक, और ये डायरेक्शन में आ रहा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट ये इस डायरेक्शन में आ रहा, तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सबसे पहले ये देखना ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और राइट साइड से कैलकुलेशन करने में क्लॉकवाइज जो है होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, ठीक, राइट साइड से जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, और लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए हम राइट साइड से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो राइट साइड कैलकुलेशन करने में ये क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव C से D। नेक्स्ट देखिए पॉइंट D पर आते हैं, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, D है, ठीक है, तो 800 इंटू डिस्टेंस बताएं D के लिए, 800 इंटू 0.8 प्लस 0.7 कितना हो गया, 1.5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ठीक है।
500 into 0.7 which is equals to, याद करके बताएंगे। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे आते हैं, तो ए पॉइंट पे देख लीजिए 800 इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 500 इंटू कितना हो जाएगा 500 इंटू, यहाँ देखें कैसे देखना कैसे है, 800 ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, 800 इंटू यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.8 कितना हुआ टोटल 2 हुआ, तो 800 इंटू 2, उसके बाद 500 इंटू 1.3 हो जाएगा टोटल, 0.5 प्लस 0.7 1.2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 300 इंटू 0.5 होगा 1.2 प्लस 300 इंटू 0.5 ये टोटल। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर होगा, क्योंकि हमारा जितना भी फोर्स है वो न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन मीटर हो गया ये। तो पूरा वैल्यूज निगेटिव में आया है ना, जल्दी से कैलकुलेशन करके बता दो। ये देखें फर्स्ट तो 0 हो गया, सेकंड हमारा 6, ये देखें फर्स्ट का 640 हुआ, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1550 हुआ, ठीक है, इसको भी कैलकुलेशन भी बता दें। नेक्स्ट यहाँ जब तक प्लॉट कर लेते हैं हम, ये हो गया 640, ये हो गया 15, तो ये देखिए इसका प्लॉट देखिए, ये तो 0 हो गया 640, मतलब ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा था, यहाँ ट्रायंगुलर शेप में बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ से यहाँ 1 डिग्री का क्या आ रहा है आपका लीनियर फॉर्म में है, लीनियर में है, फिर वहां से जो वैल्यूज आएगा उस वैल्यूज पे फिर थर्ड वैल्यूज के ऊपर लीनियरली रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर शेप में होगा। रेक्टेंगुलर में तो शेयर फोर्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, उसका कोई एंगल नहीं होता है, और इसमें 1 डिग्री एंगल्स पे यानी लीनियर होता है, ठीक है। तो फाइनली जल्दी से बता दें ये वैल्यूज कितना आया 2350 आया, ठीक है, 2350 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया हमारा 2350, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये पूरा 2350, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2350। यहाँ हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं BMD, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, और आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं SFD, शेप हो जाएगा, और ये हमारा हो गया BD, बीम डायग्राम, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको जल्दी से करना है सॉल्व। ये देखिए कैंटिलीवर, ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 मीटर carries a point load of 1 kilonewton at its free end and another load of 2 kilonewton at a distance of 1 meter from the free end. Draw shear force and bending moment diagram, ठीक है। अब ये देखें, पहले ये साइड से कर लेते हैं,
अब ये साइड से कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं राइट साइड की तरफ से, ठीक है। ये फिक्स एंड ये तरफ कर लिया मैंने, और ये फ्री एंड अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया, ताकि हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन भी आपको समझा सके। ये 2 मीटर का है, जल्दी से जल्दी देख लेते हैं, बहुत टाइम हो जा रहा, बाकी आप लोग को भी तो करना है। ये 1 किलोमीटर का यहाँ पे है, 1 किलोमीटर फ्री एंड पे है, ठीक है। और 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर है और 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 किलोमीटर है। फ्री एंड से 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये देखिए। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं, चलिए ए बी कर देता हूँ, ए बी, और ये बीच में सी कर देते हैं। हमने खास के इसको क्या किया, फिक्स एंड वो तरफ कर दिया, फ्री एंड इस तरफ कर दिया। क्यों, आप चाहे तो इस तरफ भी रख सकते हैं, ताकि दूसरा तरफ से भी कैलकुलेशन समझ में आ सके आपको। इसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं फास्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फ्री एंड से स्टार्ट कर लेते हैं, इजी है, कैंटिलीवर है, फ्री एंड से कर लेते हैं। शेयर फोर्स एट ए विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बोलिए। एलयूपी वाला कंडीशन अप्लाई होगा। एलयूपी का मतलब होता है लेफ्ट अपर पॉजिटिव, ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव होगा। लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट आ जाते हैं सी पर, विच इज इक्वल टू, बोला ये कैरी होगा, मतलब इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद -2 कर लेंगे, विच इज इक्वल टू -3 किलोमीटर, ठीक है। शेयर फोर्स एट बी विच इज इक्वल टू -3, कुछ भी नहीं है आगे फोर्स, बस उतना ही है लास्ट, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट बीएम कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही ड्रॉ करेंगे। बीएम कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बीएम एट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, क्या होगा जल्दी से बोलिए। अभी ने बताया 0 होता है फ्री एंड पे, ठीक है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सी, तो सी पे क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 into 1, तो 1 किलोमीटर है, 1 डिस्टेंस हो गया। ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ मैं इसको अलग से दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट सी है, ये देखें, ये हमारा लोड है 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 1 है, दिख रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखें, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस टाइप से रोटेट होगा, कौन सा क्लॉक वाइज है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये देखें एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के उल्टे दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। और राइट साइड से जब कैलकुलेशन, लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेशन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। ये देखिए नेगेटिव 1, चाहे इसको -2 1 1 सॉरी 1 into 1 ही है, प्लस नहीं, ठीक है, 1 किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बी विच इज इक्वल टू, देखिए बी पे करिए जल्दी से, बी 1 into ये 1 के लिए जो डिस्टेंस है वो टोटल 2 होगा माइनस में, और फिर -2 into 1 विच इज इक्वल टू कितना हुआ, जल्दी बोलिए, -4 किलोमीटर मीटर। अब आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमारा ऐसे क्या आया, ये देखिए -1 -3 बस यहाँ पर है, -1 यहाँ आया, ये पॉइंट्स के लेवल पे नीचे, ये यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में रेक्टेंगल बॉक्स बनता है, ये रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, ये माइनस में है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 3 है, चाहे तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको हैचिंग कर दें, हो गया। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं, -1 एंड -4, पहले तो 0 है, फर्स्ट ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -4 हो गया, ये देखें ट्रायंगुलर शेप में बनता है, ठीक है, हो गया, ये माइनस हो गया,
हैचिंग कर लें, अच्छा रहता है। ये 0 1 और ये 3, माइनस तो अंदर ही लिख दिया मैंने, ये 4 हो गया, सॉरी 3 नहीं है ना। क्या बच गया, और भी कुछ है, SFD BMD, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, दो क्वेश्चन करा दिया। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। ड्रॉ शेयर फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। CB का मतलब होता है कैंटिलीवर बीम, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, एब्रिविएशन बहुत लॉन्ग लिख दिया। लोडेड पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर, ये देखें ये फिगर है, फर्स्ट अभी के जैसा ही है, बस लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन करते जाएं। और ये 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, डिस्टेंस देखें 1 1 1, तीनों 1 1 1 मीटर से है, ठीक है, हो जाएगा ना। और आखिर में क्या है, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई डॉट्स आए तो कमेंट भी करते रहिए, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।